हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशीलम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं जानती हूँ मैंने काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं किया था। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसकी वजह से वीडियो लेट होगी ही होगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती थी कि वीडियो डालने की, पर इन दिनों मैं जानती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो चुका है, क्योंकि एक तो मेरे एग्ज़ाम थे, ऊपर से मेरे घर में फंक्शन भी था, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जाकर मुझे समय मिला है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। सो आई होप कि अभी आप मेरी जो स्टोरी है उसे आप याद रख रहे होंगे और आप लास्ट पार्ट आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाकर उसे देख लीजिए और फिर इस पार्ट को देखिएगा। आई होप कि आप इससे बोर ना हुए हो, मैं यही बस उम्मीद कर सकती हूँ। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ आप लोगों का और अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करती हूँ। जब विंग पैसे लेने से मना कर देता है तो वहाँ खड़े सारे लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। इनफैक्ट वांग जी भी चौंक जाता है। विंग जो कि वांग जी की तरफ घूर कर देखता है, अभी उसकी आंखों में कोई नोटीनेस नहीं थी, ना ही वो मजाक के मूड में लग रहा था। इस टाइम वो सच में सीरियस लग रहा था और वो अपनी सीरियस आवाज़ में और अपनी उस वॉइस में वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी वांग जी उसकी तरफ घूर कर देखता और कहता है, पर क्यों? आखिर ये तुम्हें क्यों नहीं चाहिए? मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, क्या वो कम है? शायद कम ही होगा, इसलिए तुम उसे लेने से मना कर रहे हो। कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने मेरी मदद की थी, एक माफिया की मदद, तो तुम्हें रिवॉर्ड तो ज़्यादा मिलना ही चाहिए ना। ऐसा कहकर वांग जी अपने एक गार्ड की तरफ देखता है। वो गार्ड वांग जी का इशारा समझ जाता है। वो वांग जी को वो करता है और वांग जी की साइड से हटकर एक तरफ जाने लगता है। विंग जो कि उसी को देख रहा था। कुछ देर बाद जब वो आता है तो उसके हाथों में एक बैग था। वांग जी अब उसे इशारा करता है, वो उस बैग को खोलता है और सीधा विंग के सामने रख देता है। वांग जी उस बैग को देखता है और फिर विंग को देखता है और कहता है, ये लो, अब तुम्हें कम नहीं पड़ेगा, घबराओ मत, ये पूरे 1 करोड़ रुपए हैं, अगर ये भी कम पड़ रहे हैं तो मैं। तभी विंग कहता है, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। वांग जी अब विंग की ये बात सुनकर उसे घूर कर देखने लग जाता है। विंग कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वांग जी कहता है, क्या? कहता है, हाँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे, इन्हें तुम वापस ले लो। तभी वांग जी बहुत ही ज़्यादा शौक में विंग को घूरने लगता है और कहता है, पर क्यों? वांग जी बहुत ही ज़्यादा शौक में था विंग के इस डिसीजन पर, क्योंकि जो पैसे वो विंग को दे रहा है, उस पैसे के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे जुर्म करते हैं। और कई लोग तो वांग जी की जो चमचागिरी है वो पैसों के लिए ही करते हैं। और वांग जी अच्छी तरीके से जानता है, अगर यही पैसे उसने किसी और को दिए होते तो वो अभी वांग जी के जूते तक चाट रहा होता। और वांग जी तो विंग को ये पैसे बस ऐसे ही दे रहा है, बिना कुछ किए। हाँ, उसने वांग जी की मदद की है, इसलिए वांग जी उसे ये दे रहा है ताकि उस पर वांग जी पर उसका कोई कर्ज ना रहे और वो इन फ्यूचर भी अगर कोई वांग जी की हेल्प करता। वैसे तो वांग जी को किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं, पर अगर करता तो वो उसे भी ऐसे ही मनी देता। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर तुम्हें ये क्यों नहीं चाहिए? विंग जो कि वांग जी को देखता है और फिर वो उस रूम में खड़े सारे लोगों की तरफ देखता है, जहाँ पर वांग जी के 4-5 गार्ड, उसकी सेक्रेटरी सारे मौजूद थे। विंग कहता है, मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? विंग की ये बातें सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग चौंक हो जाते हैं। इनफैक्ट वांग जी भी विंग को देखने लगता है। विंग कहता है, कम ऑन, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझे खुद के साथ अकेले में बात करने का एक चांस तो दे ही सकते हो, इतना भरोसा तो तुम मुझ पर कर ही सकते हो ना। तभी वांग जी कहता है, पर तुम्हें मुझसे अकेले क्यों बात करनी है? तभी विंग कहता है, अगर मैं तुम्हें बता देता तो मैं तुमसे अभी नहीं कह देता मुझे तुमसे अकेले बात करनी है। अपने इन ये सारे बॉडीगार्ड, ओह मुझे तो इन्हें देखकर डर लग रहा है, इन्हें बाहर भेजो, और एक प्यारी सी लड़की और इन्हें भी बाहर भेज दो। वैसे मेरा मन तो नहीं है इन
प्यारी सी मोहतरमा को बाहर भेजने का, पर मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इसीलिए इन्हें भी जाना होगा। आई एम सॉरी। ऐसे कहकर वो प्यार से और स्माइल के साथ वांग जी की सेक्रेटरी की तरफ देखता है। वांग जी की सेक्रेटरी जो विंग का ऐसा एक्शन देखकर ब्लश करने लग जाती है और शर्मा जाती है। वांग जी जैसे ये सब पर गुस्सा आ रहा था, वांग जी विंग को घूर घूर कर देखने लगता है। तभी विंग वांग जी को देखता है और कहता है, ओ कम ऑन, मैं जानता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे इतना भी घूर के मत देखो ना, बाहर भगाओ इन सबको। वांग जी जो कि उसे अभी मन कर रहा था विंग को अभी एक मुक्का मारने का, क्योंकि सच में विंग उसे इरिटेट कर रहा है और जैसी हरकतें वो कर रहा है किसी की हिम्मत नहीं होती वांग जी के सामने कुछ कहने की। और वो तो जब से आया है तब से पता नहीं क्या क्या किए जा रहा है। वांग जी अब फाइनली अपनी सेक्रेटरी से कहता है बाहर जाओ। तभी उसकी सेक्रेटरी वो वांग जी की तरफ देखकर कहती है, पर बॉस। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना बाहर जाओ। अब वांग जी से कुछ कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि सब जानते थे वांग जी ने जो कह दिया सो कह दिया और वांग जी की बात कोई नहीं डाल सकता। वांग जी की सेक्रेटरी जाना तो नहीं चाहती थी कि वो वांग जी की सेक्रेटरी बाद में और उसकी दोस्त पहले है, उसे वांग जी की अभी भी चिंता थी। पर वांग जी इतना वीक नहीं है, वो भले ही एक ओमेगा है पर वो बहुत स्ट्रांग है, किसी अल्फ़ा से ज़्यादा, इसीलिए वो मान जाती है और वो बाकी सबके साथ बाहर निकल जाती है। अब वांग जी और विंग रूम में अकेले थे। वांग जी कहता है, अब बताओ क्या कहना चाहते थे तुम। विंग जो कि एक स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो कि समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये करना क्या चाहता है। विंग अब अपनी जगह से मूव होता है, वो अब धीरे धीरे चलकर वांग जी के पास आ रहा था। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था। विंग जो कि वांग जी के पास आता है और सीधा ही वांग जी के ऊपर लीन होने लगता है। वांग जी जो चेयर पर बैठा था, विंग उसके सामने आकर उसी की तरफ झुका जा रहा था। ये देखकर वांग जी सीधा ही अपनी पॉकेट में से गन निकाल लेता है और विंग के सीने पर रखकर कहता है, दूर रहो मुझसे, क्या कर रहे हो तुम। शुक्र मनाओ कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसी वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना किसी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की। और इतना पास तो हाँ भूल ही जाओ, तुम क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है, ओहो तुम इतने बड़े माफिया होकर भी इतना डरते क्यों हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। तभी वांग जी कहता है, मैं और डरूं वही तुमसे कभी नहीं। विंग कहता है, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर इसे हटाओ ना, इसे क्यों रखा है, हटाओ हटाओ हटाओ, तुम मुझे डरा रहे हो। वांग जी जो कि विंग की ऐसी हरकतें देखता है और फ्रस्ट्रेशन के साथ उस गन को हटा लेता है। तभी वह विंग वांग जी पर और तुरंत ही बहुत ज़्यादा लीन हो जाता है। वो वांग जी को सीधा ही जो वांग जी जिस कांच पर बैठा था उस पर झुका देता है, खुद वांग जी के ऊपर था। वांग जी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था। वो कहता है, क्या कर रहे हो। तभी विंग कहता है, कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो। वांग जी जो कि विंग को गुस्से में घूर रहा था, विंग कहता है, तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो। ओहो तुम भी ना, मुझे नहीं पता कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुम स्माइल करोगे ना तो और अच्छे लगोगे। ऐसा कहकर विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है, मेरे ऊपर से हटो हटो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता। विंग कहता है, ओहो तुम भी ना हर समय बस मारने पीटने खून खराबे की ही बातें क्यों करते हो, मेरी बात सुनो। वांग जी कहता है, क्या। विंग कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया था कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें मुझसे बात करनी है, पर यहाँ आकर तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। कभी कोई किसी की मदद ऐसी चीज़ों के लिए करता है, अपने फ़ायदे के लिए करता है। वांग जी कहता है, हाँ हर किसी की मदद अपने फ़ायदे के लिए ही करता है। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ, और ऐसे कहकर वो विंग को अपने ऊपर से धक्का दे देता है। विंग गिरते गिरते बचता है और कहता है, ओहो तुम भी ना कितने रूड हो। वांग जी कहता है, खबरदार अगर मेरे पास आए तो वहीं से कहो जो कहना है, और क्या कहना चाहते हो तुम। विंग कहता है, मैं ज़्यादा कुछ तो ये नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी मनी नहीं चाहिए, मैंने तो बस तुम्हारी मदद की थी और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रखो, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहते, क्या। तभी विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ
तुम फिक्र मत करो, मुझे सब आता है। मुझे मार्शल आर्ट आती है, मैंने अपने बचपन में अंकल से सीखा था। और मुझे गन भी चलानी आती है, मैं बहुत अच्छा डिफेंस कर लेता हूँ। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर चीज़ में तुम्हारा अच्छे से साथ दूंगा। वांग जी कहता है, हाँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम इसे बहुत आसानी से कर लोगे। तुम क्या समझ रहे हो, हम कोई खेल खेल रहे हैं या यहाँ कोई गेम चल रहा है? बताओ मुझे, कोई गेम चल रहा है यहाँ पर जिसे तुम खेलना चाहते हो और तुम्हें यकीन है कि तुम इस खेल में जीत जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रियल लाइफ का गेम है और अगर इसमें तुम एक जगह से भी चुके ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम्हें पता नहीं है क्या मैं कौन हूँ? मैं एक माफिया। तभी विंग कहता है, हाँ हाँ पता है मुझे, तुम माफिया हो, पर मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे रख लो ना। इसे कहकर विंग फिर से वांग जी के पास आने लगता है। वांग जी कहता है, खबरदार मेरे पास आए तो। विंग जो कि अपनी जगह पर खड़ा रहता है और कहता है, तुम बहुत रूड हो। ऐसे कहकर वो पाउडर बना लेता है। तभी वांग जी कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता और मैं तुम्हें रखूँ ही क्यों? तभी विंग कहता है, मैंने अभी तो बताया ना, मैं बहुत मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा हूँ, मुझे सब आता है और मैं बंदूक भी चला सकता हूँ और मैं तुम्हारी काफ़ी चीज़ों में तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हें अपने साथ रख लूँ, बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग कहता है, अच्छा तो मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे साथ रहने के लिए? तभी वांग जी कहता है, पर तुम मेरे साथ रहना ही क्यों चाहते हो? तुम्हें पता है ना इसमें जान का कितना खतरा है, तुम कभी भी अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हो। क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? तभी विंग कहता है, हाँ ये तो सोचने वाली बात है, जान से तो सबको प्यार होता है, सब जीना चाहते हैं। तभी वांग जी कहता है, हाँ और तुम मरना चाहते हो? विंग कहता है, हाँ ऐसा कह सकते हैं। वांग जी कहता है, और क्यों? वांग जी ये सब दांत पीसते हुए कह रहा था, उसे विंग पर गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है, हाँ इसका एग्जैक्टली तो कोई रीज़न नहीं है, पर हाँ मैं अपनी बाकी की लाइफ ऐसे गुजारना चाहता हूँ जिसमें मुझे कोई अफसोस ना हो। वांग जी कहता है, क्या मतलब? तभी विंग कहता है, मैं किसी ऐसी लाइफ को नहीं चाहता जिसमें मैं एक नॉर्मल सी जॉब करूँ, अच्छे पैसे कमाऊँ, फिर एक अच्छा ओमेगा ढूंढ के शादी करूँ, बच्चे कर, उन्हीं के बीच मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाए। ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी लाइफ में कुछ रोमांस चाहता हूँ, कुछ अलग, हटके, डिफरेंट। मैं अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहता हूँ, हर रोज़ एक एडवेंचर। कभी इस चीज़ों से फाइट करूँ, कभी इससे, कभी मैं ऐसा करूँ। मैं हमेशा ही एक रोमांचक लाइफ जीना चाहता था। और तुम कह सकते हो कि मैं रोज़ खतरों के बीच रहना चाहता था और रोज़ अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर रहना चाहता हूँ, जैसे तुम रहते हो। क्यों? वांग जी ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। विंग कहता है, हाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ये सब खुद अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कब तक पार्क शिन के लिए काम करता रहूँगा, मुझे अब उसके साथ काम नहीं करना। वांग जी जैसे ये बात सुनता है वो चौंक जाता है, वो विंग की तरफ देखने लगता है, वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या पार्क शिन? तभी विंग कहता है, हाँ मैं वहाँ काम करता हूँ। तभी वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखने लगता है और कहता है, तुम मेरे राइवल्स के साथ काम करते हो? तभी विंग कहता है, हाँ। तभी वांग जी विंग की तरफ गन पॉइंट कर देता है और कहता है, और फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ मेरे सामने खड़े हो? तभी विंग कहता है, मुझे पता था जब मैं उसका नाम लूँगा तो तुम्हें गुस्सा ज़रूर आएगा, आखिर तुम दोनों इतने जानी दुश्मन जो हो, पर मेरा यकीन करो मैं यहाँ तुम्हारी साइड हूँ, मैं तुम्हारी साइड रहना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ काम नहीं करना। तभी वांग जी कहता है, तुम जैसे गद्दारों को मैं अपनी टीम में तो क्या कहीं भी नहीं रखूँगा। जो आज उसे धोखा दे सकता है तो वो कल मुझे भी धोखा दे सकता है। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है मुझ पर विश्वास करना तुम्हारे लिए थोड़ा नामुमकिन होगा, पर यकीन करो मैं उस पार्क शिन के यहाँ काम नहीं करना चाहता, और वैसे भी मैं वहाँ मजबूरी में काम कर रहा था, मैं वहाँ काम नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। तभी वांग जी कहता है, क्या मतलब है? तभी विंग कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात सुनो, तब तुम जो फैसला लेना चाहो मुझे मंजूर है, अगर तुम मुझे मार भी दोगे ना तो भी मुझे मंजूर है, पर तुम मुझे बात तो सुन लो।
वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है। विंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था, इसलिए वांग जी अपनी गन नीचे रखता है और कहता है ठीक है बताओ। अब यहाँ हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। विंग अब एक सीरियस मोड में बैठा था और कहता है मैं पाक सिंह के यहाँ काम ज़रूर करता हूँ पर मेरी ये मजबूरी है। वांग जी कहता है कैसी मजबूरी? तभी विंग कहता है मेरी मजबूरी थी मेरी मॉम की वजह से। तभी वांग जी कहता है क्या? तभी विंग कहता है हाँ मेरी मॉम जो कि उस पाक सिंह के कैद में थी। वो पाक सिंह उसने मेरी मॉम को काफ़ी सालों तक कैद में रखा था और अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाने के लिए मुझे उसके अंडर काम करना पड़ा। वो सारी चीज़ें करनी पड़ी जो उसने कही क्योंकि मैं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसने कहा था कि अगर मैं उसके सारे काम कर दूँगा तो फिर वो मुझे मेरी माँ को वापस लौटा देगा। तभी वांग जी कहता है उसने तुम्हारी माँ को कैद क्यों किया था? तभी विंग कहता है क्योंकि वो मेरी माँ को पसंद करता था, वो मेरी माँ को चाहता था पर मेरी माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पर उसने मेरे डैड को मार दिया और मेरी मॉम को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं उस समय छोटा था लेकिन मैंने बहुत कोशिश की अपनी माँ को उससे बचाने की पर मैं नहीं बचा पाया। वो मेरी मॉम को ले गया, मेरी मॉम को उसने कैद में रखा। मैंने जब उसके पास गया और उससे कहा कि वो मेरी मॉम को छोड़ दे तब उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके इस काम में उसकी हेल्प करता हूँ तो वो मेरी माँ को मुझे लौटा देगा। तभी वांग जी कहता है तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल गई? तभी विंग कहता है नहीं उसने तो मेरी मॉम को काफ़ी समय पहले ही ख़त्म कर दिया था। वांग जी कहता है क्या? तभी विंग कहता है हाँ मेरी मॉम उसके साथ नहीं रहना चाहती थी पर उसने मेरी मॉम के साथ ज़बरदस्ती की। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके चेहरे के ऊपर उसके हाथों की ग्रिप टाइट हो जाती है। वांग जी कहता है क्या उसने? तभी विंग कहता है हाँ उसने मेरी मॉम के साथ ज़बरदस्ती की। मेरी मॉम जो कि वहाँ से भागना चाहती थी, उससे अपनी जान छुड़ाना चाहती थी पर वो दरिंदा उसने मेरी मॉम को नहीं छोड़ा। वो मेरी मॉम को फोर्स करता वो कि मेरी मॉम उसकी बात मान ले और ख़ुद को उसको सरेंडर कर दे। क्योंकि वो एक ओमेगा थी और एक ओमेगा को हक नहीं है अल्फा के सामने ऐसे के साथ खड़े रहने का, अपने हक के लिए लड़ने का। ओमेगा का तो काम है बस अल्फा को खुश करने का और उन्हें खुश करना है, इसीलिए वो उनसे कहते थे कि वो उनकी बात मान ले वरना वो उसे छोड़ेंगे नहीं। वांग जी जब ये सुनता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वांग जी कहता है फिर तभी विंग कहता है पर मेरी मॉम ने उसकी बात नहीं मानी और एक दिन जब पाक सिंह मेरी मॉम को समझा कर थक गया था, उसका जोर मेरी मॉम पर काम नहीं आ रहा था। उसे पता चल चुका था कि अब मॉम उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगी, इसलिए वो मॉम के साथ ज़बरदस्ती करने लग गया। वांग जी की पकड़ अब और ज़्यादा टाइट हो जाती है, उसके आइज़ डार्क हो जाती है। ये बात सुनकर विंग कहता है वो मेरी मॉम को फोर्स करने लग गया पर मेरी मॉम उसने खुद को जैसे तैसे उससे दूर किया, उसे अपने ऊपर से हटाया और अपने सामने रखा वास उसके सर पे मारा और वहाँ से भाग गई। पर मॉम को नहीं पता था ये उनकी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि वो जब ये कर भागी थी तब उस सिन ने सबको मॉम को ढूंढने में लगा दिया था और उसे मॉम मिल भी गई थी। उससे मॉम पर इतना गुस्सा था कि उसने मेरी मॉम को उसी वक्त गोली मार दी थी और मेरी मॉम उसी वक्त मुझे छोड़कर जा चुकी थी। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो विंग से कहता है और तुम क्या कर रहे थे? विंग कहता है मैंने कहा ना मैं उस समय छोटा था और मुझे नहीं पता था, मैं तो बस जो वो कह रहा था वो कर रहा था क्योंकि मुझे अपनी मॉम चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम अब मुझे नहीं मिलेगी, पर मुझे जैसे ही पता चला मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा। मैंने कोशिश की कि मैं उससे बदला ले सकूं पर मैं नहीं कर पाया। फिर मुझे तुम मिले। मुझे पहले तुम्हारे बारे में नहीं पता था पर अब मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ। मैं जानता हूँ कि वो शिन तुम्हारा भी बहुत बड़ा दुश्मन है
मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम्हें उससे इतनी नफरत क्यों है, पर मुझे इतना पता है कि मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अगर तुम्हें मुझे अपनी जान बचाने के बदले कुछ देना ही है तो मुझे अपने साथ रखो और मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। मैं भी उस शिन को सबक सिखाना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, उसे उसकी औकात दिखाने के लिए। वांग जी जो कि ये सुनता है और विंग की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। विंग जिसने अपनी सारी बात वांग जी से कह दी थी और अब वो वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं अब वांग जी क्या करेगा, पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता है, वो बस विंग को ही देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वांग जी सबको वापस बुलाता है, सारे वापस अंदर आ जाते हैं। वांग जी की सेक्रेटरी जब अंदर आती है तो वो विंग और वांग जी को देखकर समझ गई थी कि मामला कुछ अजीब सा ही है, मामला अच्छा नहीं है। क्या कुछ हुआ है? आखिर इस बंदे ने क्या कहा वांग जी से? क्योंकि उसे अभी उसका दोस्त बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था। उसे पता था कि वांग जी शायद किसी सोच में है, वो वांग जी को पढ़ सकती है। वांग जी क्या अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ देख रही थी। वो अब विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है। विंग जो कि कहता है क्या? वांग जी कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ और अब तुम भी तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वांग जी विंग को देखते हैं और विंग जो कि खुश हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।